जी। तो उसके बाद आपको मेन पे यहाँ पे लिंक मिलेगा और यहाँ पे लिखा है स्टेप अप योर वोकेबलरी, इस पे क्लिक कीजिए। देन यू विल सी कि यहाँ पे 1001 से लेकर 500 तक वर्ड्स हैं। अभी हम 101 से 200 तक वर्ड्स कर रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं बताता चलूँ कि जो ये वोकेबलरी सेशंस में हमने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेते रहें तो आपके तमाम तर वर्ड्स खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। इसमें आपको बाद में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्लास में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और रजिस्टर एक आपके पास हो, एक आपके पास पेन हो कुछ नोट डाउन करने के लिए, तो साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। इसमें पे डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया गया है। आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है वो कैसे है, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन है, किस तरीके से आप वर्ड्स को ज़्यादा देर तक अपने माइंड में रिटेन कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें जो सी हैं इसको माइंड में रखते हुए हमने डिज़ाइन किया है। तो सिंपल ये है कि आपने ध्यान से क्लासेस लेनी है। आज जो भी आपका वर्ड है, लेट्स सपोज हम इस वक्त आज हमने जो डिस्कस करना है ये 133 वर्ड है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है कि ये आपका फर्स्ट वर्ड कंसीडर होगा। ज़रा स्पीड से लास्ट जो 8 वर्ड्स हैं उनको हम लोग ऊपर वाली साइड पे जाते हैं और उनको डिस्कस करते हैं, और 6:45 पे फॉर्मली आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, लास्ट 4 वर्ड्स जो से थे हमारे, उसमें सबसे पहले वर्ड ये था ब्रोच। ब्रोच का था कि कोई रास्ता निकालना, खास तौर पे किसी ऐसे सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं कि जो कि मुश्किल होता है जिस पे बात करना, जैसे कोई रिलीजन पे बात करते हैं, पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, और इसके सेंटेंस में आप ये हाफ सेंटेंस लिख लिया करें, हाउ टू ब्रोच द सब्जेक्ट विद हिम। ठीक है, आज का लेक्चर में इस रिवीजन हो रही है। आज के लेक्चर में जो वर्ड्स आएंगे हम उन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। ब्रोच का सिर्फ आप अपना अपने जहन में इस वक्त इतना ही रखें कि रास्ता निकालना किसी ऐसी सिचुएशन में या कोई डिस्कशन को शुरू करना जो कि मुश्किल हो, उसको ब्रोच कहेंगे, और ये वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है बिलाइत। बिलाइत जो सा है इसमें दो मीनिंग्स हैं इसके। एक तो ये कि खुश होना, टेंशन किसी किस्म की ना होना, और दूसरा केयरलेस हो जाना। बिसेट कहते हैं हरासा करना, यानी कि या तो आप बहुत ज्यादा ट्रबल्स के अंदर मौजूद हैं और आप उनसे डील कर रहे हैं, या फिर ये है कि अफेक्ट समबडी समथिंग इन एन अनप्लेजेंट वे, किसी को खौफ ज्यादा कर देना। ठीक है ना, ये भी सेट है। बेनाइन ट्यूमर था, शफीक मेहरबान, जो कि डैमेज नहीं करता लेकिन है तो ट्यूमर ही बेसिकली, या वैसे लोगों के सेंस में बेनाइन हम लोग काइंड और जेंटल लोगों को कहते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में। उससे पीछे देखते हैं जी, बेनिफैक्टर फायदे के साथ है, जैसे बेनिफिट होता है उसी का एक ये वर्ड जो है बेनिफिट कहते हैं फायदे को, यानी माली ताउन जो बंदा आपसे करता है उसको हम बेनिफैक्टर कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब है कि जो लड़ने वाला हो, एग्रेसिव हो, अनफ्रेंडली हो। ठीक है ना, जो कि चाहे के पास जरा सी बात हो तो उससे लड़ाई शुरू हो जाए, बेलिजरेंट। इन तमाम वर्ड्स को ना 50 वर्ड्स है, जितने 50 वर्ड्स मिनिमम हमने डेली रिवाइज करने होते हैं, हर रोज इनके मीनिंग डिस्कस किए जाएंगे। आपको आते हैं, बाज़ का आप लोगों से सुने जाएंगे, बाज़ का मैं खुद से डिस्कस कर लूंगा। बेनाल कहते हैं यूजुअली एक रूटीन है जिसमें आप बोर फील कर रहे हैं। ठीक है जी। और आम है, ऑर्डिनरी है, वेरी ऑर्डिनरी एंड कंटेनिंग नथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। कोई अहम चीज नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आम सी चीज है। बोरिंग है, ऑर्डिनरी है, ओरिजिनल नहीं है, उसको बेनाल कहते हैं। और डेसिटी कहते हैं जसारत। अब इसको इस तरह देखेंगे, एक आदमी है वो शेर के पास बैठा हुआ है, और ये एक बंदा तो कहेगा कि यार बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा बहादुर इंसान है, शेर के पास बैठा हुआ है, और दूसरा कहेगा कि यार कितना बेवकूफ इंसान है। तो जहाँ बहादुरी और बेवकूफ़ी मिलती है तो उसको हम ऑडेसिटी कहते हैं। बेवकूफ़ी भी हो कि लोग उसको अक्सर क्रिटिसाइज करेंगे, यार ये बंदा पागल तो नहीं है, ये तो अपनी जान पे खेल के कर रहा है, और साथ ही ऑडेसिटी। अप्रोबेशन इजाजत को कहते हैं। अनॉमली अनयूजुअल होता है। एंग्विश, एंग्विश कहते हैं, हाँ बेसिकली आपको कोई काम करते हुए इरिटेशन हो रही है, आप उसे कंफर्टेबल नहीं है, कोफ्त हो रही है। ठीक है जी।
सिवियर फिजिकल और मेंटल पेन, डिफिकल्टी और अनहैप्पीनेस, आप कंफर्टेबल नहीं, एंग्विश। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था एनोलॉजी। एनोलॉजी कहते हैं कंपैरिजन करना। एम्बियंस कहते हैं माहौल होता है हमारा, एम्बिगुअस होता है बेसिकली जो क्लियर ना हो। एम्बिवेलेंट कहते हैं दो तरह के जज्बात होना, मिले जुले जज्बात होना। एमिनेबल कहते हैं फयाज को, एमिनेबल काइंड को, काइंड की सेंस में ये वर्ड आएगा, जरा देखते हैं इसको। फर्मा बरदार, सॉरी, फर्मा बरदार के जैसे जानवर होते हैं, और एक ऐसा बंदा जो आराम से, मतलब कि जो आप उसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो खुद से भी चाह रहा है कि जी आप उसे कंट्रोल कर लें। जॉब्स के अंदर भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी मुख्तलिफ जगहों पे हम कर सकते हैं। एलिविएट कहते हैं कम करना, जैसे अबेट का वर्ड है कम करना, इस तरह एलिविएट कम करना। ठीक है जी। एक्यूट इलनेस, शदीद होता है जी। एफेबल, एफेबल होता है फ्रेंडली। अफिनिटी कहते हैं लगाओ। एग्रीगेट, टोटल सम ऑफ समथिंग। एलोकेट, एलोकेट कर देना कोई चीज। एलॉय कहते हैं दो मेटल्स को आपस में मिला देना। एल्यूजन कहते हैं किसी चीज को समझाने की इशारतन कोशिश करना, यानी हम कहते हैं वो जो बंदा जिसने ऐसी बात की थी, अब उसका नाम नहीं ले रहे लेकिन पता सबको लग जाता है। उसके बाद जो वर्ड्स हैं, अबेट है, मैंने आपको बताया, कम करना शिद्दत को। एबहोर, डिटेस्ट है, नफरत है। एब्स्टिनेंट, परहेज है। एब्स्ट्रैक्ट जो है, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट जो कहते हैं गैर वाज़ेह। एक्यूमेन, इंटेलिजेंट होता है। एक्रेड, स्मोक के साथ है। सर्बिक, स्टाइल होता है। और एक्लेड होता है कि किसी को अप्रिशिएट करना, उसके पोजीशन देना। ठीक है जी। ये जी वो वर्ड्स थे जो कि पिछले दिनों हमने किए थे। हर रोज इसकी रिवीजन हुआ करेगी ताकि आप लोगों के माइंड में रहें जब तक ये 100 कंप्लीट नहीं हो जाते। 150 के बाद हम नेक्स्ट जो से वर्ड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलें जी। आज का जो वर्ड है हमारा 133। जब भी कोई नया वर्ड करेंगे सबसे पहले आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, एक रजिस्टर एक पेंसिल आपके पास हो। जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है उनके लिए 133 नंबर वर्ड जो सा ये आपका फर्स्ट वर्ड है। चलिए जी इससे डिस्कस शुरू करते हैं। प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट। Virgin. Virgin. जी, the word is virgin. Write down this word. Write down its spelling twice, thrice. Burgeon. ठीक है ना, इसके स्पेलिंग लिखो रिदा आप भी, और ये वर्ड भी लिखें। इसका मतलब है डेवलप और ग्रो क्विकली, तेजी से बढ़ना, और वर्ब है ये। ठीक है ना। बिगन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, तेजी से इजाफा होना। इसके सेंटेंस को देखें तो अ न्यू वेव ऑफ रनिंग क्लब्स हैव बर्जनड ओवर, और इसके साथ जो यहाँ पे प्रपोजिशन यूज हो रही है वो बर्जन ओवर द पास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में जो क्लब्स थे वो बहुत ज्यादा उनमें इजाफा हुआ। लव बर्जन बिटवीन देम, ठीक है जी, उन लोगों की मोहब्बत जो सी थी उसमें इजाफा हुआ। एक्सपैंड और ग्रो लिखेंगे तो इसको हम याद रखने के लिए क्लब्स हैव बर्जनड ओवर द पास्ट डेकेड, इतना जो है इसको आपने अपने माइंड में रखना है। वर्जन और वर्जन, वर्जन ना ईडी लगेगा ना इसके साथ। ये दिस इज द वर्ड, क्लब्स हैव वर्जन ओवर द पास्ट डेकेड। ये जी हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है। इस पिक्चर से इस ज़हन में बैठा लें कि जैसे इजाफा रहा है, ये बीच डाल रहा है, उसके बाद वो बर्ड है, बर्ड है, बर्ड है। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है, हाँ जी, इसकी प्रोनाउंसिएशन देते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी इस तरह नहीं, बेसिकली Cacophony.
cacophony, अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये डॉन, नेशन, जो अच्छे एकेडमिक वर्ड हैं और अनकॉमन वर्ड्स हैं, आइल्स के लिए बड़े जबरदस्त हैं। अगर आप इनमें से 2-3 वर्ड्स यूज करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, स्पीकिंग में, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट डेवलप होता है। cacophony, इसको try to speak twice, thrice or more than that, that you can understand and you can memorize this word cacophony, right? So it means that an unpleasant mixture of loud sounds, शोर होता है ना जैसे, उस तरह। तो शोर को हम नॉइज कहते हैं, और cacophony जो सा वो भी नॉइज ही है। इसको इस तरीके से आप अंडरस्टैंड करें। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये जो उर्दू मीनिंग है ना, वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, जो हमारी क्लास 2-3 के हमारे साथ क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए है। या आपको एक, आपने ये पूरा सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के अंदर दी हुई है, और उससे अपने माइंड में इसको बैठाने की कोशिश करनी है। या चलें, जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने बता देना है कि इसका मीनिंग उर्दू में क्या है। बट एन अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, ऊंची आवाजों का अनप्लेजेंट मिक्सचर, यही इसकी डेफिनेशन है। ये करप्ट आवाज उनसी है ना, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। एक किसी भी वर्ड का मीनिंग दूसरी जबान में ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है, तो उसकी डेफिनेशन होती है जो कि आपने माइंड में बिठानी है। ये जिसका सेंटेंस है, अजान हो जाए जी, हम अभी बात करते हैं। जस्ट 1 मिनट की थोड़ी सी साइलेंस। जी, so we were discussing this word cacophony. नाउ इसके अगर सेंटेंस को देखें तो बेसिकली सिंपल आपने याद रखना है कि ये साउंड्स के साथ है, बेसिकली नॉइज के साथ है। आज का जो थर्ड वर्ड है, दैट इज कैजुअल। cajole, 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 ओके, नाउ जस्ट सी इट्स मीनिंग। मेक, अच्छा, किसी बच्चे को हम कहते हैं ना, या किसी दूसरे बंदे को काम करवाना होता है, तो अक्सर उसे कहते हैं कि जी ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा।
अक्सर उससे झूठे वादे भी कर किए जाते हैं। बच्चों को आप कहते हैं जी हम आपको चॉकलेट लेके देंगे, ये लेके देंगे, लेके नहीं देते, आप फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं। या फिर ये कि वो द पर्सन इज नॉट विलिंग बट यू ट्राई टू परसुएड हिम और हर टू डू दिस थिंग। यहाँ पे एक और वर्ड भी साथ याद कर लें, कैजुअल के साथ, टू परसुएड समवन। परसुएड, परसुएड भी काफी वर्ड यूज होता है। एक होता है टेम्प्ट। परसुएड का मतलब होता है जहन साजी करना, किसी को समझाना, बताना। टेम्प्ट भी होता है। अब टेम्प्ट क्या होता है, जैसे आप टीवी वगैरह में देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि ग्लैमर दिखाते हैं, बेसिकली गाड़ियां दिखा रहे हैं, और फिर वो एक बंदा काम कर रहा होता है और वो क्या कर रहा होता है कि बहुत जल्दी स्मार्ट वे में बिजनेस के अंदर आगे से आगे बढ़ रहा होता है। और समटाइम्स वो द पर्सन इज श्यूर्ड बेसिकली, और वो नेगेटिव वे में भी पैसे अर्न कर रहा होता है। तो वो वैसे तो विलन होता है, लेकिन वो लोगों को, जैसे जोकर एक मूवी थी, पिक्चर है, जोकर जो सा था, विलन था, वो बड़े लोगों को कत्ल करता है। लेकिन हर दूसरा बंदा आजकल ना जोकर के डायलॉग्स जो होते हैं वो अपने हीरो से भी ज्यादा, जो सा था ना वो स्पाइडरमैन का था आई थिंक, उसका विल जो कैरेक्टर था वो, तो उसमें वो ज्यादा मशहूर हो जाता है। तो वो टेम्प्ट कर रहा होता है। टेम्पटिंग होता है कि आप उसको देख के दिल कर रहा था कि आप भी वैसे ही बन जाए, तो दिस इज टेम्पटिंग। और परसुएड होता है, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसमें टू मेक समवन माइंड टू डू समथिंग। कोई आपको समझाता है कि ये काम करो तो आप सीख जाओगे, ये वो जो कोई जैसे बड़े समझाते हैं। कैजुअल जो वर्ड है ना, इसका मतलब ये है कि समझाना, ज़हन साजी करना, मीठी मीठी बातें करते हुए, लेकिन हकीकत में आप अपना मकसद निकाल रहे हैं। तो जो हमने कल वर्ड किया था ना, उसके साथ ये कि कैजुअल इज बेसिकली एक्सप्लॉइट, एक किस्म का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप उसको। तो ये जी हमारे वर्ड्स थे आज के। और अब हम एक ईडीएम को देखते हैं, उसके बाद हमारा सेशन एंड होता है। 3 किए कि 4 कर लिए हमने? कैकोफनी हो गया, कैजुअल हो गया, जस्ट 1 मिनट, लेट मी सी। जी हमने वर्जियन भी कर लिया ना, जिसका मतलब था उगना तेजी से। उसके बाद सेकंड वर्ड था कैकोफनी, वो भी हो गया, शोर था। कैजुअल होता बटरिंग, मेकिंग समवन्स माइंड। और द लास्ट वन इज शार्लेटन। जी ये एक है जो रह गया जी आज का वर्ड। इसकी भी पहले हम लोग प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, देन वी डिस्कस इट। अच्छा, इसको क्वैक भी कहते हैं। जैसे नीम हकीम खतरा जान, डॉक्टर तो नहीं है लेकिन डॉक्टर बना हुआ है, हकीम तो नहीं है लेकिन हकीम बना हुआ है। अ पर्सन हु क्लेम्स टू हैव नॉलेज और स्किल दैट दे डू नॉट रियली हैव। यानी कि बेसिकली जो लोगों को धोखा दे रहा है, तो जरूरी नहीं ये हिकमत में हो, किसी में भी है। कोई इंजीनियर नहीं है लेकिन अपने आप को इंजीनियर शो कर रहा है, ठीक है। तो उस तरह का जो बंदा ना, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव स्किल्स और नॉलेज दैट दे डू नॉट हैव। तो यहाँ पे एक और वर्ड है शार्लेटन, इसकी तरह वो भी देख लेते हैं हम लोग प्रोनाउंसिएशन। charlatan, शार्लेटन, charlatan, शार्लेटन। अच्छा मैं फिर आपसे char, बता रहा हूँ, ये वर्ड्स अनकॉमन वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स सीएसएस की तैयारी के लिए, आईएलटीएस में मैक्सिमम स्कोर 9 बैंड की तैयारी के लिए, पीटी एकेडमिक्स के अंदर तैयारी के लिए, पीएमएस के पेपर देने के लिए, जो मुकाबले के इम्तिहानात होते हैं, जीआरई इंटरनेशनल में इस तरह के वर्ड्स खास तौर पे पूछे जाते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में आप एमफिल या पीएचडी के अंदर एडमिशन चाह रहे हैं, तो उसके अंदर इस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो ये वर्ड्स जो हैं ये खास तौर पर डिजाइन किए गए उनके लिए। कोशिश हमारी होगी कि हम 1000 वर्ड्स को याद करें एवरी डे, 4 वर्ड्स मंडे टू फ्राइडे यू विल लर्न। एंड द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम योर साइड दैट इज कंसिस्टेंसी। हर रोज ट्राई टू स्पेंड दीज 20-25 मिनट्स। तो 20 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलें जी, हम आते हैं कुछ ईडीएम, एक ईडीएम हम डेली बेसिस पे करते हैं।
जी, आज डिस्कशन होती है, हेवन नोज हमने कल किया था। टॉक अबाउट, you say talk about when you want to emphasize something. Talk about rich. चलें जी, बात करते हैं अमीर के बारे में। जेम्स is one of the wealthiest men in New York. Talk about stupid. My new sisters can't get anything right. ठीक है ना, स्पीकिंग में यूज करेंगे आप, राइटिंग में नहीं, इसको अवॉइड कीजिएगा। आईएलटीएस की राइटिंग में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और स्पीकिंग में आप कर सकते हैं, इनफॉर्मल राइटिंग में आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दिस वाज द इडियम। इससे पहले कौन सा हमने किया था? इससे पहले हमने किया था हेवन नोज, अल्लाह जानता है। पंजाबी में, उर्दू में अल्लाह जानता है जी, हेवन नोज। यू विल नेवर गेस, आपको इस बात का आइडिया भी नहीं है। फील फ्री, मेरा कमरा हाजिर है, जो मर्जी आप इस्तेमाल करना चाहें चीजें कर सकते हैं। फील फ्री। फैंसी, when you say surprised or shocked by something. Fancy, the boss giving an extra day's holiday. Boss जो सा वो छुट्टियां दे रहा है जी, fancy. Believe it or not, when you are referring to something that is true but surprising. Believe it or not, कह के उसके बाद आप कहेंगे जी it did not rain all the time we were in London. Believe it or not, Pakistan won the match. पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। इट इज सरप्राइजिंग फॉर यू के अचानक, बिलीव इट और नॉट, पाकिस्तान हॉकी टीम वन द वर्ल्ड कप। तो ये सरप्राइजिंग ही होगा हमारे लिए कि आजकल की जो सिचुएशन चल रही है। नॉट एनीवेयर नियर, करीब करीब भी नहीं है जी। यू कैन स्कोर 7 मैन इन आइल्स, नॉट एनीवेयर नियर, इसके पास पास भी नहीं है अभी दैट यू कैन स्कोर 7 बैंड और 8 बैंड व्हाटएवर। ठीक है जी। उसके बाद जो हमने कुछ और किए थे उसको भी जरा साथ साथ देख लें, क्योंकि अभी 1-2 मिनट और। नॉट ऑन योर लाइफ, किसी सूरत में भी नहीं। आप जिंदगी भी दे दें तब भी नहीं। तो एम्फसाइज दैट यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू डू समथिंग, आप नहीं ये काम करने लगे। नॉट ऑन योर लाइफ, यू नेवर नो, ये एक्सप्रेशन भी यूज होता है स्पीकिंग के अंदर। यू नेवर नो का मतलब है कोई पता नहीं क्या हो जाए। यू नेवर नो का मतलब कोई पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, यू नेवर नो, दे माइट ऑफर यू द जॉब इवन थ्रू सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द कैनेडियंस आर बेटर क्वालिफाइड। वो कहते हैं जी डीएचए के प्लाट है, उसके फाइल ले ले। वो अजीब चीज है जी, मुझे पिछले दिनों, कल कुछ दिन पहले पता लगा कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, वो कह रहे हैं जी आप फाइल लें 5000 की, उसके बाद अगर आपका वो निकल आता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो पैसे जाया। वो 5000 किसी खाते में नहीं, ना कोई पूछ सकते हैं ना कोई बता सकते हैं। और वो क्या करते हैं कि ये भी नहीं फोन करके बताएंगे आपको नहीं निकला। मेरे एक जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने वो कुछ फाइल्स ली। अब आप इसको बेसिकली, वो प्लॉट नहीं मैं बेचना चाह रहा या कुछ करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यू नेवर नो का एक्सप्रेशन आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू नेवर नो, you will be allocated, you will get the allotment of this thing or that thing. I hate to think or I dread to think, यानी मुझे ये सोचते हुए भी नफरत होती है, मैं ऐसा बात सोच नहीं सकता। I hate to think। ठीक है जी। How is it going, बात करने के लिए दी है। give or take का मतलब है approximately, give or take। मैं कहता हूँ how much cost it will take to build this home or for whatever. So you can say that it is 1 million give or take 2 lakhs। यानी 1 मिलियन तो कंफर्म है, लेकिन 2 लाख ऊपर नीचे कर लें आप। ठीक है ना, तो गिव और टेक का मतलब इस तरह। फैट चांस का मतलब नो चांस, स्लिम का मतलब नो चांस। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग इसको, ये पिछले जी सारे मैंने आपके साथ इडियम्स आज वो भी रिवाइज कर दिए। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है कुछ न्यू वर्ड्स के साथ और कुछ न्यू इडियम्स के साथ। आपकी तरफ से मैं फिर एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेजेंस चाहिए, बाकी चीजें खुद ब खुद याद हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।